गाइस, तुम्बाड़ मूवी तो हर किसी ने देखी होगी, लेकिन इस मूवी के कुछ ऐसे सीन और कुछ ऐसी बातें हैं जिसे आपने नज़रअंदाज किया होगा। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे सुनकर आपका भी मन होगा इस मूवी को दोबारा देखने का। शुरुआत में इस सीन में जो ये औरत है, ये इस बूढ़े आदमी की सेवा नहीं कर रही, बल्कि अपने ही हाथों से इस बूढ़े आदमी का हस्त मैथुन कर रही है। फिर ये बूढ़ी औरत का हाल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि खजाने को पाने के लिए इस शैतान के पास जाती है और ये शैतान उसके शरीर को कुछ इस तरह खा लेता है कि वो औरत एक ज़ॉम्बी की तरह बनकर हमेशा के लिए अमर हो जाती है और पूरी जिंदगी तड़पती रहती है जब तक कि उसे जलाकर मार न दिया जाए। फिर मूवी का मेन हीरो इस शैतान से इसलिए बचता रहता है क्योंकि ये दानव खाने का भूखा होता है, इसलिए रोज दिन में एक बार इस दानव के लिए आटे का खाना बनाकर ले जाता है ताकि उसका ध्यान खाने में लगा रहे और इस चक्र से बाहर आकर उसकी पीठ से सोना निकालकर वहां से भाग जा सके। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि खाना खत्म होने के बाद ये दानव उसी को ही खा लेता है जो उसके लिए खाना लेकर आता है। और ये जगह कोई गुफा नहीं बल्कि इस देवी माँ की कोख है, मतलब माँ के अंदर की प्रेगनेंसी की वो जगह जहाँ पर बच्चा होता है। और इस दानव को यहाँ पर इसलिए कैद किया है क्योंकि पैदा होते ही ये दानव संसार का सारा सोना हासिल कर लेता है, फिर दुनिया का सारा अनाज अपने कब्जे में करने जाता है। लेकिन ये देवी ऐसा होने नहीं देती और खाने से दूर अपने ही कोख में इसे कैद कर देती है। और ये जगह तुम्बाड़ नाम के गांव में एक पुराने खंडर में होती है। फिर ये बच्चा, ये जो यहाँ पर खेल रहा है, ये कोई खेल नहीं बल्कि अपने ही बाप के रोज के खतरनाक योजना को सीख रहा है ताकि अपने बाप की तरह ही वो भी खजाने को लेने जा सके। फिर अपने बेटे का काम देखने के लिए उसे भी उस गुफा में ले जाता है और उस भयानक काम को दिखाता है जिसे वो आज तक अमीर बना हुआ है। फिर ये जो सीन है, इसमें इस बच्चे को इस औरत के साथ सोने का मन करता है और ये भी कहता है कि मेरे बाप के मरने के बाद मैं तुझे अपनी रखड़ेल बनाऊंगा। फिर इस बात की खबर उसके बाप को हो जाती है और उसे बहुत मारता है। तभी ये बच्चा अपने बाप को और भी खतरनाक योजना बताता है जिससे वो जितना सोना लाते थे उससे कई ज़्यादा ला सके। और ये योजना उसके बाप को बहुत पसंद आती है। फिर एक आटे की गुड़िया की जगह वो बहुत सारी गुड़िया बनाकर ले जाते हैं, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलती होती है। इस आदमी को ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही दानव है, लेकिन ऐसा नहीं था। जितनी गुड़िया लेकर जाते हैं उतने ही दानव वहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ अपने ही बेटे के साथ बहुत बुरी तरह फंस जाता है। और इस बार ये दानव जल्दी जल्दी खाने लगते हैं। ये आदमी समझ जाता है कि अब वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। फिर उसके दिमाग में एक आखिरी योजना आती है कि सारे दानव को इस चक्र में लाकर सबको मार देना। लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्योंकि ऐसा करने के लिए खुद को भी उस दानव के हवाले करना होगा। फिर सारी गुड़िया को अपने शरीर में बांधकर सभी दानव को इस चक्र में धकेल कर मार देता है। फिर उसका बेटा आराम से बचकर उस गुफा से बाहर आ जाता है। लेकिन मौत का भयानक मंजर यहाँ भी ख़त्म नहीं होता क्योंकि जिस बाप ने अपनी जान दांव पर लगाकर अपने बेटे को बचाया था वो भी उस दानव जैसा ही हो जाता है। फिर इस बच्चे को मजबूरन अपने बाप को जलाकर मारना पड़ता है ताकि अनंत काल तक इस दर्द और पीड़ा को सहना ना पड़े।